क्योंकि एक भूल आदमी को जिंदगी में रुलाने के लिए काफी हो जाती है। एक भूल से आदमी समाज में सर उठा के नहीं चल पाता। एक भूल से दुनिया का भला बुरा बन जाता। और एक ही भूल में आकर के आदमी अपनी आत्महत्या तक कर लेता। और जो भूल पे भूल करे उसे तो कभी भगवान भी माफ नहीं करता। एक कवि ये कहता है, दुनिया कोई ठोकर से गिर जाता है तो उसे कोई ना कोई उठाता है। जरा गौर करें, चलते चलते अगर किसी का पैर फिसल जाए, कोई गिर जाए, तो देखने वाले को तरस आता है, भाग के उठा लेता है, भैया कहीं चोट तो नहीं लग गई। लेकिन कोई ठोकर से गिर जाता है उसे कोई ना कोई उठाता है। जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता है। अगर आदमी जमीन पे गिर जाए तो दूसरा उससे उठा लेगा, लेकिन जब आदमी आदमी की नजर से गिरता है तो उसे भगवान भी माफ नहीं करता। और सुनो, कपड़ा में दाग लग जाता है तो वो धोने से छूट जाता है। जब कुल में दाग लग जाता है उसे कोई छुटा नहीं पाता है। मतलब हमारा है श्रोता बंधुओं, परीक्षित जी बहुत पछताए लेकर पछताने से मिला कुछ नहीं। क्योंकि तब तक श्रृंगी ऋषि ने महाराज परीक्षित जी को श्राप दे दिया। बोले, सुनो महाराज, जिस दौलत के घमंड में फंस करके तुम महात्माओं का सम्मान करना भूल गए, जिस दौलत के घमंड में आकर के सारी मर्यादा की दीवार तो भूल गए, इस मरे हुए सर्प को मरा समझ करके गर्दन में डाल तो गए। और महाराज, ये सर्प समाज की नजरों में तो मरा है, लेकिन ये सर्प मरेगा नहीं। ये सर्प आज के 7वें दिन जिंदा होगा और तुम जहां भी मिलोगे वहीं तुम्हें डस लेगा, जिससे तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये श्राप दे दिया, ये तक्षक नाग तुम्हें खाएगा, जिससे तुम्हारी मौत निश्चित है। और गर्दन से सर्प निकाल करके दूर फेंक दिया। बोले, पिताजी आंखें खोलो, जिसने तुम्हारा अपमान किया मैंने उसे श्राप दिया। परीक्षित आज के 7वें दिन दुनिया में नहीं रहे। महात्मा ने सुना तो बोले, बेटा तुझसे तो भूल हो गई। इस समय परीक्षित का दोष थोड़ी था, वो तो एक महात्मा जैसा राजा। दोषी तो वो था जो उनके सर पे बैठा था। अब ये श्राप वापस तो नहीं होगा। पुत्र एक काम कर, तू परीक्षित को खबर भेज दे, हो सकता है वो अपने बचने के लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेगा। अब देखिए, किसी ने परीक्षित जी को जाके ये बताया है कि महात्मा का श्राप लग गया है, आज के 7वें दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो मौत का नाम सुनकर के परीक्षित को थोड़ी देर ये होश नहीं रहा कि बैठे कहां है, डरे गए। मौत का नाम सुन के डरे गए। और देखो, अगर मरने से पहले किसी को ये पता चल जाए तुम फलानी तारीख को मर जाओगे, उस दिन मर जाओगे, तो ना रोटी अच्छी लगती ना नींद ही आती। मौत से तो सब डरते हैं, मौत से सब डरते हैं, लेकिन ये मौत किसी से नहीं डरती। मौत से सबको डर लगता है, लेकिन मौत को किसी का डर नहीं है। भगवान ने 2 चीजें ऐसी बनाई हैं दुनिया में जो हर आदमी को बड़ा प्यार करती हैं, एक मौत और एक बुढ़ापा। मौत और बुढ़ापा ये हर आदमी को बहुत चाहते हैं। लोग इन्हें ठुकराते ये कभी ना आए, लेकिन आते हैं। वो आते हैं तो छोड़ के जाते नहीं, अपने साथ ही ले जाते कि चलो काय को घेरा लगाए मेरा मतलब। और बुढ़ापे से बचने के लिए आदमी क्या नहीं करता,
सब कुछ करता है। देखा कि थोड़े बाल सफेद भय भज के गई डाई कराए आए, हम कहाँ बूढ़े हैं, हम है पैसे ही है। अगर आखिर से कम दिखाए वो शुरू हो, चश्मा बनवा लाए हम हमें बूढ़े लाए, दांत उखड़वे शुरू है दूसरे लगवाए ले हम हमें बूढ़े लाए, कमर झुक गई तो हाथ में डंडा पकड़ लिया हम अब भी बूढ़े नहीं है। लेकिन बुढ़ापा भी ऐसा है वो मान के ही रहेगा, छोड़ेगा नहीं, लेके ही जाएगा। ये एक हार आया है लकी यादव की तरफ से और 50 रुपये आए हैं यश यादव सन ऑफ अतुल यादव और 100 रुपया भिजवा रहे श्रीमान महेश यादव जी उनकी तरफ से। श्रोता बंधुओं, अब देखो समय का अभाव ये है, जिंदगी है तो मौत निश्चित है। एक कवि ये कल्पना करता है, हरि का करी हो गुइया, आत्मा और परमात्मा के बारे में कबीरदास कहते हैं, हरि का करी हो गुइया जा दिन आए नीली बंगा का करी हो गुइया। जरा गौर करें, आत्मा परमात्मा के बारे में कबीरदासी ने कहा, अगर यन रिश्तेदार आए जाए और उनसे जगो भैया आज न कल ले जाइए, कल न 2-4 दिन और रुक जा, मान जा तो वे मान जात। लेकिन जब हुआ से रिश्तेदार आते ना मान तब अपने संग ही ले जाते का चलो काय को मिला मतलब बोले, अरे जात ने यहाँ में सजल लिवाए में तो घर घर लगे बुलवा, अरे जात ने यहाँ में सजल लिवाए में तो घर घर लगे बुलवा। चार कहर लगी डोली में वो तो आगे चली है नवुआरी का करी हो गुइया याद अरे संग संगाती सब जुरियाती कोई न संग जबुआ, संग संगाती सब जुरियाती कोई न संग जबुआ। कहीं कबीर सुनो वैसा धो जे जगह फूलो महुआरी का करी हो गुइया याद का मतलब हमारा ये है श्रोता बंधुओं, मौत का समय जो निश्चित है और वो उसी समय पर आएगी, और जिस समय मौत आ जाएगी एक घड़ी न टलने पाएगी। बैठी है दुनिया कमर कसे बस चलवे ही की तैयारी है, वो चल देता है बिना कहे जिसकी जिस दिन की बारी है। अगर जिंदगी है तो मौत निश्चित है। भक्तों तो परीक्षित डर गए, इन्होंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, दौलत से भरा हुआ भंडार छोड़ दिया, स्त्री का प्यार छोड़ दिया और ये महात्मा बन करके जंगल में भाग गए। वही मन में विचार आने लगे, ए परमात्मा जब तक्षक नाग हमें खाएगा तो हमारी मौत हो जाएगी, मुझे अधोगति में भटकना पड़ेगा, मुझे जन्म नहीं मिलेगा। अब परीक्षित रोते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, दिल में बड़े विचार आ रहे हैं परीक्षित जी के कि रो मत छोड़ी नवल देना आगे बढ़ो
परीक्षित बड़े परेशान है दिल में। आगे बढ़ो धूप बलधारी, भाई जीवन की मेरी ख्वारी। मोसे उठ गए करतार, आगे बढ़ो धूप बलधारी। और बड़े मन में परेशान है, ऐसा ही नहीं बच्चों। परीक्षित ने परिवार छोड़ दिया और ये महात्मा बनकर के जंगल में भाग गए। बहे मन में विचार आ रहे, परमात्मा तक्षक नाग जब हमें खाएगा तो हमारी मौत होगी, मुझे अधोगति में भटकना पड़ेगा, हमें जन्म नहीं मिलेगा। और रोते गिड़गिड़ाते आगे भाग गए। बाद में इन्हें व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी मिले हैं, बोले महाराज इधर। और रोने से और चिल्लाने से कुछ नहीं मिलेगा। परीक्षित जी सुनो, अभी तुम्हारे जीवन के 7 दिन शेष हैं और गौर से देखो तो हर आदमी के जीवन में 7 ही दिन शेष है। 7 ही दिन में आदमी पैदा होता है, 7 ही दिन में बड़ा हो जाता है, 7 ही दिन में सब कुछ कमा के गमा लेता है और 7 ही दिन में दुनिया से चला जाता है। 8वें दिन तक कोई जिंदा ही नहीं रहा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने आज तक 8वां दिन मनाया ही नहीं। बोले अभी तुम्हारे जीवन के 7 दिन शेष हैं परीक्षित जी, इधर आ, हम तुम्हें भगवान की पावन कथा सुनाएंगे। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, कथा सुनने के बाद वो तक्षक नाग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और सुखदेव जो है